हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव माइंड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग के हवाले से बनाऊंगा कि कॉलोनी ब्रीडिंग बिज़नेस के लिए या शौक़ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। कॉलोनी ब्रीडिंग के क्या नुकसान आते हैं, कॉलोनी ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे तमाम कॉलोनी ब्रीडिंग के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सही तरह से समझने के लिए काइंडली वीडियो को एंड तक देखें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, कॉलोनी ब्रीडिंग के कुछ उसूल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमें कामयाब कॉलोनी ब्रीडिंग करवानी है। तो सबसे पहला उसूल यही होता है कि कॉलोनी में बर्ड्स पट्ठे छोड़े जाएं। दूसरा उसूल यह होता है कि पट्ठे या बड़े अगर आप छोड़ रहे हैं तो पैर बड़े लगे होने चाहिए, अगर सारे यहाँ तो लगे हुए होने चाहिए, या फिर कोई भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। या तो फिर यूँ होना चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पट्ठे छोड़ें, उनको टाइम दें, यानी कि 3 महीने के पट्ठे छोड़ें तो वो 4 महीने के बाद ब्रीडिंग आसानी से कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी बातें हैं जो कि कॉलोनी ब्रीडिंग में करवाई जाती हैं, तो उनमें ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब कॉलोनी ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, कॉलोनी ब्रीडिंग का फ़ायदा एक ही है सबसे बड़ा, कि उसमें टाइम की बहुत ही बचत होती है, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता उनको। कॉलोनी में ब्रीड एक साथ बर्ड्स लिए, छोड़ दिए। और अगर दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते आ रहे हैं कि जैसे ही वीडियो आगे बढ़ रही है तो मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि देखें, अगर आप 2 पैर छोड़ेंगे, फिर 2 पैर छोड़ेंगे, फिर 2 पैर छोड़ेंगे, समझ लें आप 15 पैर छोड़ रहे हैं। तो आपने इसी तरह से अगर पैर छोड़े तो कॉलोनी में लाजमी फ़ाइट होगी तो लाजमी नुकसान होगा। तो ये कॉलोनी का नुकसान है। अगर आप पोर्शन में रखेंगे तो आप 2-2 पैर, एक पैर करके भी छोड़ सकते हैं। कॉलोनी का दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला, कोई भी नई चीज़ बर्ड्स को देना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ अपने शौक़ में उनको बर्ड्स की फीड में या इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो आपको सारे ही बर्ड्स को देनी पड़ेंगी। अगर नुकसान होगा तो सारे ही बर्ड्स को होगा, अगर फ़ायदा होगा तो सबको होगा। जबकि पोर्शन में यह है कि आप 1 पैर को, 2 पैर को, 3 पैर को यूज़ करवा सकते हैं। अगर फ़ायदा हो तो आप दूसरे पेयर्स को भी यूज़ करवा सकते हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ ही जैसे कि कॉलोनी में हमें सारे ही बर्ड्स एक ही टाइप के रखने होते हैं, यानी कि एक ही वैरायटी रखनी होती है। जबकि पोर्शन में यह है कि हम अलग अलग वैरायटीज़ के बर्ड्स रख सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने अगर कॉलोनी में रेड आइज़ और बजरी, टफेड, क्रिस्टेड सारे मिक्स छोड़ दिए, तो जो ब्रीड आएगी उनमें तो वो तो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग जो होगी उनकी अपनी मर्ज़ी से होगी, तो वो ब्रीड भी उसी हिसाब से आएगी। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो कॉलोनी में और पोर्शन बाय पोर्शन में डिफरेंस पैदा करती हैं। सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि अगर कॉलोनी में एक बर्ड बीमार हो गया तो वो सारे को बीमार कर सकता है। इसीलिए जब भी कॉलोनी में ऐसा हो, एक बर्ड बीमार हो, कॉलोनी में हो चाहे पोर्शन में हो, तो उसको फ़ौरन से निकाल के अलग कर देना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस शौक़ में नए हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कॉलोनी मत बनाएं, आप पोर्शन बाय पोर्शन केज में रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आपका शौक़ भी अच्छा चलेगा। और अगर आप पोर्शन बाय पोर्शन नहीं रखना चाहते और कॉलोनी बनाना चाहते हैं और आप नए भी हैं, तो फिर आपको लाजमी यही करना होगा कि एक साथ बर्ड्स छोड़ें, एक ही वैरायटी के छोड़ें। अगर आपको डिफरेंट वैरायटी रखनी है तो वो अलग कॉलोनी उसकी बनाएं।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अहम है। कुछ इनमें से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग अच्छी है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में 20 पेयर रखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 पेयर्स की ब्रीडिंग आएगी। ये आप कभी भी मत सोचें कि आपको 20 के 20 पेयर्स की ब्रीडिंग आएगी। अगर आप पोर्शन बाय पोर्शन रख रहे हैं तो आपने अगर 20 पेयर रखे हुए हैं तो आपको 20 में से 20 पेयर्स की भी ब्रीडिंग आएगी, अगर आपने सही तरीके से रखे हुए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।